अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट जी के सॉल्यूशन की वीडियो बनाकर सेंड की थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज फर्स्ट एच का सॉल्यूशन बताऊंगी। इसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निरपेक्ष मान होता क्या है। ठीक है ना। तो अब निरपेक्ष मान होता क्या है आप लिखेंगे निरपेक्ष मान हेडिंग डालकर, इसको समझ लेंगे, अपनी कॉपी पर नोट भी कर लेंगे। ठीक है ना। किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। यह पूर्णांक प्लस या माइनस के निशान से निरपेक्ष होता है। ठीक है ना। अब बच्चों निरपेक्ष मान की जो कंडीशन है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये मैंने आपको निरपेक्ष मान की परिभाषा बोली है। अब मैं आपको निरपेक्ष मान की जो कंडीशन है, जो इसकी विशेषताएं हैं, मैं वो भी बता देती हूँ क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। आप ध्यान दें। पहला पॉइंट, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक शून्यतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव कैसा होता है बच्चों? धनात्मक होता है। मैंने ऊपर पहले पॉइंट में बताया है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। पहला पॉइंट जब आपका ये होगा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो दूसरा पॉइंट जाहिर सी बात है आपका यही आएगा कि हमेशा यानी सदैव धनात्मक होता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट इसका है परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। यानी ज़ीरो जो होती है बच्चों, हमारी जो ज़ीरो संख्या है, तो उस ज़ीरो का जो निरपेक्ष मान होता है वो हमेशा ज़ीरो ही होता है। ठीक है ना। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताती हूँ। आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन, पहले का पहला, 15/7 का निरपेक्ष मान, 15/7 का निरपेक्ष मान। ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? निरपेक्ष मान निकालने के लिए 15/7 हमारी प्लस की संख्या है बच्चों। ठीक है ना। तो निरपेक्ष मान निकालने के लिए हमें ये इसका निरपेक्ष साइन, ये निशान लगाना होगा और उसके बाद हमारा इसका आंसर 15/7 ही आ जाएगा प्लस में। मैंने आपको बताया है कि निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है ना। अब मैं आपको इसका सेकंड निगेटिव कैसे निकालते हैं वो समझा देती हूँ। -11/8 का निरपेक्ष मान। ठीक है ना। निरपेक्ष मान किस तरह से निकालेंगे? बराबर एक साइन माइनस का हम अपने पास से लेंगे और ये हमारा है ही -11/8। ठीक है। निगेटिव के लिए ये निरपेक्ष साइन में ये निगेटिव साइन आता है। अब क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस 11/8। ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं इसका थर्ड वाला ऑप्शन भी समझा देती हूँ। -19/-23 का निरपेक्ष मान किस तरह से लेंगे? माइनस, फिर ये -19/-23। ठीक है ना। इसको हम, ये हमारा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है ना। सॉरी, ये माइनस नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये पॉजिटिव संख्या थी। जिस तरह से मैंने ऊपर निकाला है आपका, निगेटिव वाली संख्या में माइनस लेते हैं, पॉजिटिव वाली में नहीं लेते। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बच्चों इसमें ऊपर भी माइनस है, नीचे भी, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा ये +19/23। ठीक है ना। अब इसका मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन भी समझा देती हूँ। -8/19 का निरपेक्ष मान। ठीक है ना। ये -8/19 का निरपेक्ष मान सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह मैंने अभी आपको समझाया है, माइनस और -8/19। अब ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8/19।
19। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मैंने ये एक्सरसाइज फर्स्ट एच के पहले के चारों ऑप्शन, चारों पार्ट समझा दिए हैं मैंने। आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। वीडियो एक बार देखने से समझ में नहीं आती है तो आप इसको 2-3 बार देखना, इंशाअल्लाह ताला आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। खुदा हाफिज़।